5 दिवसीय इस टूर्नामेंट का आज ओपनिंग सेरेमनी उद्घाटन समारोह, जिसके अंदर भीनमाल और विधायक भीनमाल और जालोर की जानी मानी हस्तियों का आगमन हुआ है। प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी लोगों के सारथी में इस टूर्नामेंट का उद्घाटन समारोह कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। ये टूर्नामेंट आज 18 अक्टूबर तक चलेगी। 14 तारीख से लगाकर 18 अक्टूबर 5 दिन तक इस टूर्नामेंट में 32 टीमें भाग ले रही है। एक ग्रुप के आज मुकाबले होंगे, उसके बाद बी ग्रुप, सी ग्रुप और डी ग्रुप, 4 ग्रुपों में 32 टीमों को बांटा गया है। आयोजन कमेटी ने कोई कमी नहीं छोड़ी इस टूर्नामेंट को भव्य, सुंदर और अनुशासित बनाने के लिए बहुत ही मशक्कत और मेहनत की है, और सभी भमासों को भी बड़ी मान सम्मान के साथ, आदर के साथ रेस्पेक्ट दिया गया है। और जिन जिन भमासों ने दिल खोलकर सहयोग किया है, आयोजन कमेटी ने उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हुए उन सभी भमासों का नाम विद फोटो बैनर के ऊपर आप देख सकते हैं। बहुत लंबी चौड़ी भमासों की लिस्ट मैंने आपको बताई थी। इन भमासों की बदौलत इतना भव्य और इतना सुंदर ये टूर्नामेंट होने जा रहा है। चौथी बार जैसलमेर के इस पुण्य धरा पर क्रिकेट का महा मुकाबला होने जा रहा है। हम लोग देखते थे, सुनते थे रेडियो में अंतर्राष्ट्रीय मैच, उसके बाद क्रिकेट के अंदर आईपीएल की धूम रही और T20 वर्ल्ड कप ने क्रिकेट की लोकप्रियता को और बढ़ा दिया गया है। और अब इन गांव में 8 ओवर के क्रिकेट मुकाबलों ने इस क्रिकेट की रोचकता और बढ़ा दिया गया है। टीमों से अनुरोध रहेगा कि इस उद्घाटन कार्यक्रम स्वागत समारोह के तुरंत पहले ही आप दोनों टीमें इस मैदान पर मेहमानों के हाथों से परिचय होगा। मेहमानों के हाथों से इस टूर्नामेंट का ओपनिंग उद्घाटन होगा। चमचमाती मोमेंटो ट्रॉफी आप जो देख रहे हैं, इसके भमासा श्री प्रखरराम मूलाजी मेघवाल और कृष्ण कुमार वसना जी मेघवाल, और भमासाओं की जो शील्ड के भमासा है वो है श्री प्रवीण चौधरी कूड़ा दवेसा और निर्मल चौधरी निर्मल हॉस्पिटल प्लागुड़ा। और अब तक जो आवाज आ रही है साउंड, उसके भमासा श्री चेताराम मांगाजी सुधार। और इस टूर्नामेंट में 20,000 रुपये समस्त ग्रामवासियों की तरफ से आयोजन कमेटी को दिए हैं। आयोजन कमेटी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है। इसके अलावा इस टूर्नामेंट 11,000 रुपये श्री नरसा जी सवाजी चौधरी, चाय नाश्ता की व्यवस्था का हमासा जानू राम अंबाजी चौधरी, 11,000 रुपये ठेकेदार श्री पप्पूराम लाखा जी मेघवाल, 11,000 रुपये ठेकेदार श्री मंगलाराम दत्ता जी मेघवाल, 11,000 रुपये ठेकेदार श्री डूंगराराम भगवता जी बागोड़ा, 5100 रुपये बरकत खां जी।
पूर्व पंचायत समिति सदस्य 5100 रुपए नकद, काजी केवाजी सुथार 41 रुपए नकद, मायंगाराम कोम्बाजी मेघवाल टेंट की व्यवस्था हर्षम जी माताजी चौधरी और उप विजेता के लिए जो 11,000 रुपए श्री नरसराम जी सवाजी चौधरी की तरफ से आपका भी बैनर पर नाम विद फोटो लगा हुआ है। साफा का व्यवस्था श्री ज्ञान भाई, आमंत्रण बैनर की भामाशाह डॉक्टर प्रभु जी, गुजरात हॉस्पिटल जलपान की व्यवस्था हीराराम जी, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की भामाशाह रामाजी चौधरी, गेंद की भामाशाह सुरेश जी, माला के भामाशाह रमेश जी 31 रुपए नकद, रमेश कुमार मांगा जी प्रजापत 31 रुपए, हराजी कोना जी चौधरी 31 रुपए, चौपा राम राणा राम सरपंच जयसवास आप घणो घणो आभार 21 रुपए नकद, नरपत जी मांगा जी प्रजापत 21 रुपए, ओखा जी फूसा जी 21 रुपए नकद, नरपत जी हरजी मेघवाल 21 रुपए नकद, मंगलराम जी खिंदा जी। और इस टूर्नामेंट के व्यवस्थापक मंदुरपराम चौधरी, मोहतराम गोयल, श्री ताराराम जी राणा, परखराम जी बढ़िया, श्री महादेव जी प्रजापत, हीराराम जी दिवासी, श्री देवपुरी गोस्वामी। और इस टूर्नामेंट के निवेदक कहूं, आयोजन कमेटी कहूं तो वो है प्रकाश गोयल, फिरूलाल बोस, रमेश कुमार राणा, चौथाराम राणा, जानूराम चौधरी और जामताराम चौधरी। तो सगळे भामासरो घणो आभार आयोजन कमेटी की तरफ से कि आपने दिल खोलकर कमेटी का जो सपोर्ट किया है, सहयोग किया है, उसी की बदौलत इतना शानदार इस टूर्नामेंट की झलक आप देख रहे हैं। ये झलक, इस टूर्नामेंट की सुंदरता, ये भव्य आयोजन 5 दिन तक चलेगा। 14 अक्टूबर आज से 18 अक्टूबर को फाइनल समापन होगा। बहुत ही लाजवाब भव्य आयोजन होगा। आइए हमारे अब इस श्री सवाई सिंह क्रिकेट प्रतियोगिता सीजन 4 के उद्घाटन सेरेमनी को मैं आगाज करता हूं, शुरुआत करता हूं। जैसा कि हमारे पश्चिम राजस्थान के मारवाड़ की परंपरा है, संस्कृति है, रीति रिवाज है कि आयोडो मेहमानों सबको पहला स्वागत और अभिनंदन के साथ करते हैं इस टूर्नामेंट का आगाज, क्योंकि मेहमान जो आए हैं वो बड़ी दूर से आए हैं और उनका आयोजन कमेटी और गांव वासी दिल खोलकर आभार व्यक्त करते हैं। तो शायर लिखता है कि साजन आया पावना काय मनवार करूं, साजन आया पावना काय मनवार करूं, थाल भरो गज मोतिया ऊपर नैन धरूं, हे सखी देख साजन आया पावना काय मनवार करूं, थाल भरो गज मोतिया ऊपर नैन धरूं। आइए सबसे पहले हमारे बीच में इस क्षेत्र के लोकप्रिय और जाने मानी हस्ती कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, भीनमाल विधानसभा के पूर्व विधायक श्रीमान पूराराम जी चौधरी साहब हमारे बीच में विराजमान है। उनके स्वागत के लिए मैं अनुरोध करूंगा श्री सोमाराम जी आए और हमारे पूर्व विधायक साहब को राजस्थान की आन बान शान पगड़ी और माल्यार्पण कर स्वागत करें। माल्यार्पण फूलों की वादी में बसे रहो, आपका खुशियों के आंगन में घर हो आपका। दुआ करते हैं उस मालिक से कि सारे जहां से हसीन खूबसूरत सवेरे आपका। खड़ा खड़ा आभार। ओम प्रकाश जी से निवेदन रहेगा कि आप जाइए और हमारे पूर्व विधायक जन जन के लाडले जनहितैषी श्रीमान पूराराम जी चौधरी साहब को मालापन पहनाकर स्वागत अभिनंदन करें। बहुत बहुत आभार, घणो घणो आभार। आपका आगमन हमारा सौभाग्य, लॉट ऑफ थैंक्स, शुक्रिया। अगली कड़ी में हमारे बीच में विराजमान है भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्रीमान जसराज जी राजपूत। उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय मदन जी आए और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष साहब जसराज जी को माला के लिए मैं अनुरोध करूंगा नरपत जी प्रजापत को कि आप जाएं और जिलाध्यक्ष साहब को माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन करें।
पर घर पग न मिलनो बिना मान मनवार, पर घर पग न मिलनो बिना मान मनवार, इंजनावे देखने सिंगल रो सत्कार, हल्दी चंदन रिश्तों का बंधन है। इस खेल ग्राउंड पर आप सभी मेहमानों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। हमारे बीच में विराजमान किसान नेता श्रीमान चेलाराम जी, आपके स्वागत के लिए मैं अनुरोध करूंगा श्रीमान जेताराम जी। जेताराम जी आप जाइए और हमारे किसान नेता चेलाराम जी का स्वागत। अगली कड़ी में हमारे बीच में माल्यार्पण के लिए मैं अनुरोध करूंगा प्रभु जी, अब आइए और हमारे किसान नेता आदरणीय चेलाराम जी को माल्यार्पण कर स्वागत सत्कार और अभिनंदन करें। स्वागत की अगली रस्म के तौर पर हमारे बीच में विराजमान श्रीमान जिला परिषद सदस्य जयंती लाल जी, उनके स्वागत के लिए मैं अनुरोध करूंगा श्रीमान ताराराम जी को। ताराराम जी आइए और हमारे जिला परिषद सदस्य जयंती लाल जी को सिर पाग बंधवाकर स्वागत अभिनंदन करें। और माल्यार्पण के लिए अनुरोध करूंगा सगनाराम जी चौधरी आपको। सगनाराम जी चौधरी जाएं और माल्यार्पण करें। आज हमारे आंगन में आनंद की घड़ी चाहिए। आज हमारे हृदय में मात्र अमृत की बूंदें निरंजन करता हुआ अमृत का पूरा मेघ बरस रहा है। इतने सुहावने मौसम में मैं कमेंटेटर शौकत अली खान यही कहूंगा, महक उठा महोत्सव सारा, महक उठा महोत्सव सारा, गूंज उठी शहनाई, गूंज उठी शहनाई। आप सबके पधारने से इस पंडाल में बसंत ऋतु आई है। हमारे बीच में विराजमान किसान नेता हीरा राम जी वाली, आपके स्वागत के लिए मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय माधेराम जी। माधेराम जी आए और राम जी को सभा में स्वागत करें। और माल्यार्पण के लिए रमेश कुमार जी आए। जैसे हंसता है फूल बाहर रोशनों आप इस दुनिया में होता है चांद सितारों के बीच में। घणो आभार, थैंक यू। अगली कड़ी में हमारे बीच में विराजमान है किसान नेता अंबालाल जी। हाँ, अंबालाल जी मानसा सांचोर से हमारे बीच विराजमान है। उनके स्वागत के मैं अनुरोध करूंगा परखाराम जी से। परखाराम जी बढ़िया आइए, पधारिए, वेलकम। और अंबालाल जी मानसा सांचोर से हमारे बीच में विराजमान है। और माल्यार्पण के लिए भेरूलाल जी बोस। भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता, भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता। बीच में जो टूट जाए वह संकल्प में होता। हार को लक्ष्य से दूर रखना मेरे दोस्तों, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। जी हाँ, स्वागत की अगली कड़ी में हमारे बीच में विराजमान है प्रकाश जी मानसा। उनके प्रकाश जी मानसा मालवाड़ा, उनके स्वागत के लिए मैं अनुरोध करूंगा मोहतराम जी आप आइए और प्रकाश जी को शाफा बंधवा कर स्वागत कीजिए। और माल्यार्पण के लिए मैं अनुरोध करूंगा सौताराम जी सरपंच केशवास। चौपाराम जी, जी हाँ, स्थानीय सरपंच। ओके, थैंक यू, आभार। अगली कड़ी में हमारे बीच में विराजमान है स्थानीय सरपंच चौपाराम जी। आपके स्वागत के लिए मैं अनुरोध करूंगा नरसराम जी से। और माल्यार्पण के लिए अंबाराम जी।
शंकर राम जी विराश आप आए और सरपंच साहब को माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन करें। और माल्यार्पण के लिए मैं अनुरोध करूंगा अंबाराम जी, अंबाराम मेघवाल। हमारे बीच में डॉक्टर तरुण जी विराजमान है। आपके स्वागत के लिए मैं अनुरोध करूंगा भोपाराम जी चौधरी साहब आए। भोपाराम जी चौधरी साहब साफा पहनाएंगे और माल्यार्पण के लिए मैं अनुरोध करूंगा चेतन भाई आइए। अभिनंदन के अवसर पर क्या दे उपहार, अभिनंदन के अवसर पर क्या दे उपहार, भावों का गुलस्ता दे या पहना दे पुष्पहार। सगळे मेहमानांनो स्वागत अभिनंदन। हाँ, स्वागत रस्म के बाद मैं अनुरोध करूंगा हमारे जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के लोक लाडले जिलाध्यक्ष आदरणीय की उद्बोधन देकर हमें आशीर्वाद प्रदान करें, खिलाड़ियों को अनुग्रहित करें। आदरणीय ससराज जी साहब, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। माँ भारती के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आज सवाई सिंह जी क्रिकेट क्लब प्रतियोगिता के उद्घाटन के अवसर पर हम सबके मध्य में मंच पर उपस्थित भीनमाल के पूर्व विधायक सम्मान्य पूराराम जी चौधरी साहब, किसान नेता भाई हीराराम जी, छेलाराम जी और अपने बीच अतिथि के रूप में पधारे जिला परिषद सदस्य जयंतीलाल जी, अंबाराम जी मार साहब, प्रकाश जी, यहाँ के सरपंच साहब भाई जयताराम जी, मदन जी और सम्मानित मंच और गांव से पधारे गणमान्य नागरिकों, बड़ा हर्ष का विषय है। सबसे पहले सवाई जी के चरणों में हम नतमस्तक प्रणाम करते हैं। हम और विधायक जी ने वहां जाकर दर्शन करने के पश्चात आप सभी के मध्य में उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले यहाँ के गांव के आयोजन मंडल को मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आपने गांव में इस प्रकार के क्रिकेट प्रतियोगिता के माध्यम से इतने अतिथियों को बुला करके जो मान सम्मान दिया, उनके लिए पूरी आयोजन टीम को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इसी के साथ खेल मनुष्य जीवन का अभिन्न अंग है। खेल को आप सभी से इस अवसर पर यही कहूंगा कि खेल को खेल की भावना से खेलकर आपस में परस्पर सामंजस्य की भावना से आप खेल को खेलेंगे। और जिन भामाशाहों ने टेंट की व्यवस्था की और सम्मान सामग्री के साथ में हमारे सामने जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करेंगे, उन खिलाड़ियों के लिए जो पारितोषिक की व्यवस्था की, उनको भी मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। समय की व्यस्तता है, मुझे भी एक जालोर की मीटिंग में जाना है, मगर भाई जयताराम और जैसावास की उन टीम को पुनः बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आपने हम सबको यहाँ बुलाया। आपके छोटे से आग्रह पर हम हमेशा के लिए उपस्थित होते हैं। और इस अवसर पर जैसावास ग्रामवासियों को कहूंगा कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सम्मानीय पूराराम जी अपन सबके मध्य में उपस्थित है। भीनमाल विधानसभा क्षेत्र में विकास के कामों को लेकर के पूर्व में भी आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा,
कई सड़कों की स्वीकृतियां हुई थी। इस बार राम राजी और राज्य में भी इंद्रदेव राजी होने से कई हमारे क्षेत्र की सड़कें क्षतिग्रस्त हुई थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने तुरंत प्रभाव से हमारे जनप्रतिनिधियों को वहां बुला करके कहा कि आपके क्षेत्र में बारिश के समय में जो टूटी सड़कें हैं वो आप हमें लिख कर दो, तो उनके मरम्मत के लिए भी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ये कार्य सौंपा और भीनमाल विधानसभा क्षेत्र में कई सड़कें स्वीकृत हुई। इसी के साथ बारिश के समय में कई विद्यालय जो क्षतिग्रस्त हुए, उन विद्यालयों के मरम्मत के लिए भी भीनमाल में 480 लाख रुपए की स्वीकृति हुई थी। इनके लिए पूराराम जी का आप जोरदार तालियों के माध्यम से स्वागत और अभिनंदन करें। इनके साथ वर्तमान में सरकार द्वारा गांवों में व शहरों में सरकारी शिविरों का आयोजन हो रहा है। गांव से पधारे गणमान्य नागरिकों को इस अवसर पर कहूंगा कि आप सरकार द्वारा जो आपके गांव में शिविर लगाए, उनमें मेरे किसान भाई बढ़ चढ़कर भाग लें और गांव के जनप्रतिनिधि व पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों का दायित्व होता है कि सरकार की जो जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, अपने अंतिम पंक्ति में खड़े प्रत्येक पात्र व्यक्ति को काम करवाने में आप सहयोग करें। पुनः समस्त ग्रामवासी जैसावास और इस क्रिकेट क्लब में जो जो सहयोग कर रहे हैं उनको बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार। ये थे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय जसराज जी राजपुरोहित बता रहे थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यों की बखान कर रहे थे। अब मैं अनुरोध करता विकास पुरुष जन जन के लाडले पूर्व विधायक आदरणीय पूराराम जी चौधरी, जोरदार ताली एक बार इनके स्वागत के लिए। हमेशा बेबाकी के साथ बोलते हैं, बेधड़क बोलते हैं, खुलकर बोलते हैं, डरते नहीं, निडरता के साथ विधानसभा में भी अपनी आवाज रखते हैं। आज हम युवाओं को एक अच्छा पैगाम और संदेश लेकर हाजिर हैं। आदरणीय पूर्व विधायक पूराराम जी चौधरी। तो बोला जिलाध्यक्ष किसको बनाना चाहिए? बोला जो काम कर सके। मुझे बनाने के लिए ओम जी माथुर ने कहा, फिर मैंने मना कर दिया। मुझे राजनीति करनी है, इसलिए मैं संगठन में काम कर रहा हूँ साथ में, लेकिन मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। पहली बात, लेके जाने वाले चलने वाले जसराज जी पुरोहित जिलाध्यक्ष जसराज जी पुरोहित, मंच पर विराजमान सभी सम्मानित मंच, आज जो टूर्नामेंट की शुरुआत हो रही है, साथियों, ये क्रिकेट का खेल सबसे पहले इंग्लैंड में चालू हुआ और उसमें नो लिमिट था। आज जो टेस्ट मैच रहते हैं, टेस्ट मैच 10-10 दिन के भी रहते थे। गावस्कर जैसा खिलाड़ी टिक गया, वो 3 दिन खेलता है। आज ये खेल पूरे विश्व में धीरे धीरे, मेहरबानी करके कोई सटा मत खेलना उसके ऊपर, भाई कई उधर के उधर हो गए लोग। अरबों खरबों रुपए के इसमें सटे भी लगते हैं, लेकिन जो लगाने वाला उसको कुछ भी नहीं मिलता हाथ में, उसके जाने जाने पे। उसके बाद में 50 ओवर के मैच हुए, 5 दिन के एक टेस्ट मैच हुए। आज 20 ढूंढने के बाद अरब खाड़ी देशों में होता है 10-10, 10-10 ओवर का मैच।
5 ओवर का मैच, मतलब एक कॉमन क्रिकेट है, खेलना भी चाहिए। क्योंकि जो बच्चे आज खेलने के लिए आएंगे, जो खेलेंगे, तो सेकंड थर्ड तो गए, एक टीम जीती हारी है। कल या परसों मैं देख रहा था, एक मैच था कोई इंडिया का, इंडिया जीती हुई हार गई, वो लड़कियों का मैच था। आजकल लड़कियों के मैच भी खेलती है लड़कियां, पूरा इंटरनेशनल खेल, वो इंटरनेशनल भारत में ही है इस बार जो टूर्नामेंट है। खेल है वो खेल की भावना से खेले, जो जीता वही सिकंदर। लेकिन खेल की भावना से खेले, क्योंकि 3 डंडे का खेल है, एक गिर गया तो आउट, दूसरा इधर लग गया तो आउट। इसलिए संभाल करके जो भी बच्चे उसमें आ गए, वो नेशनल लेवल पे खेले, राजस्थान लेवल पे खेले, नेशनल लेवल पे खेले, और इंटरनेशनल क्रिकेट है, वो इंटरनेशनल गेम है आज की तारीख में, ओलंपिक और क्रिकेट, उसमें भी आगे बढ़े। यही मैं सभी से, क्योंकि जिसके हौसले बुलंद होते हैं ना, उसके लिए मंजिलें कोई दूर नहीं होती। सासी सिकंदर था, उसने हौसले बुलंद था, लेकिन जब वो भारत में आया तो वहां के मौलवी जी ने मना किया था कि भारत में जाना तो लड़ाई मत करो, अगर वहां के राजा एक हो गए, मार खा के आओगे, मतलब हार के आओगे। जा तुम जा ही रहा है, भले किसी के साथ लड़ाई कर देना, लड़ाई में तुम्हारी विजय होगी, लेकिन एक गंगा जल की तुम भी जरूर लेके आना मेरे लिए। आज जो एक पानी की एक जो जाती है नहर, वो सिकंदरी लेके गया था सोमालिया बमलो, पीने का पानी वो भारत का ही काम में आया। और वो पूर्व राजा के साथ में लड़ाई में तो पूर्व राजा हार गए थे, लेकिन जब पूर्व राजा को कहा कि मैं तुम्हें वापस दे रहा हूं, मेरे गुरुजी ने मना किया, बोला मैं क्षत्रिय हूं और राजा हूं, मैं भीख मांग के बाजी नहीं लूंगा, मैं भीख नहीं दे रहा हूं, हाथ जोड़ के कह रहा हूं। फिर उन्होंने पूर्व राजा को राजा बना और सिकंदर भारत में लड़ाई नहीं की और चला गया। खेल की भावना से ही खेले, क्योंकि सरकार है वो आज खेल कूद के लिए अलग से बजट देती है, अरबों खरबों रुपए का बजट देती है। और सर्वप्रथम आज मैं उन भामाशाहों को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई का पैसा है तो खिलाड़ियों के लिए खर्च किया है, इसलिए पूरे गांव को और पूरे भामाशाहों को धन्यवाद देता हूं। किसी ने ठीक ही कहा था, जब एक पीतल देव जी ने महाराणा प्रताप ने पत्र लिखा था और वो पत्र पीतल देव जी के हाथ में चला जाता है कि मैं आज सुनी है सूरजड़ो बादलडी आठा, मैं आज सुनी है सिंगलो ख्यालो रे हाथ सोएला। लेकिन महाराणा प्रताप के पास धन खत्म हो चुका था। धन के लिए उन्होंने भामाशाह ने कहा, हे राणा प्रताप, ये मेवाड़ की जनता का धन है, आप एक भारत माता का, राजस्थान का ही नहीं, भारत माता का मान बनाने के लिए मैं धन खर्च कर रहा हूं। यदि मेरे पास धन है और मेरी औलाद खराब हो गई तो उड़ा देंगे तो कोई गारंटी नहीं। यदि उनको कमाने की नीति हुई तो और कमा के इकट्ठा कर लेंगे। जब भामाशाह ने ये जोश दिलाया तो महाराणा प्रताप ने चेतक के साथ में 57 वर्ष की उम्र में उन्होंने जा तो अपने प्राण, और चेतक ने भी प्राण त्याग लिए। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं इस भारत के दानदाताओं को। मैंने भी दिए थे 11 लाख रुपए, मना नहीं कर रहा। आज 57 इंच की मूर्ति चेतक के साथ में उदयपुर राजसमंद के अंदर ये जो बीड़ा था राष्ट्रीय स्वयंसेवक के लोगों ने हाथ में लिया और जैसा मांगा उनको पैसा भी दिलाया।
खुद ने भी दिया और दूसरे के लिए से भी दिला के भी ये सही और सही जगह पे पैसा लग रहा है। हम तो मर जाएंगे, लेकिन कहते हैं कि पत्थर पे जो नाम है वो कभी नहीं मरता। जब तक राणा प्रताप का नाम रहेंगे तो हमारा भी रहेंगे कि भारत में कुछ लोग हैं तो इस राष्ट्र की सेवा करने के लिए भी सबसे आगे आते हैं। एक बार नेहरू जी ने कहा था, जब लड़ाई हुई 62 की, हमारे पास फौजें नहीं थी, तो उन्होंने संघ कार्यालय में फोन किया नागपुर कि आपके स्वयं सेवकों को व्यवस्था में लगाइए, कहीं कहीं शहर है मुंबई, ऐसे शहरों में हमारे पास जो फौजें हैं नहीं और पुलिस वाले वहां बॉर्डर पर लड़ने के लिए चले गए। ताबड़तोड़ उस राष्ट्रीय स्वयं सेवकों ने वहां जाके अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा की। कांग्रेस पार्टी वाले तो करेंगे, वो तो संघ की बुराई करेंगे, ये तो ऐसे हैं वैसे हैं, वो तो करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि कृष्ण भगवान ने जिस प्रकार भरगू जी ने लात मारी थी, कृष्ण भगवान हंसते थे कि भरगू जी मेरे गुरु है, भले लात मारी, अच्छे है। प्यारे बच्चों, आज आपने जो आयोजित किया उसके लिए समस्त ग्रामवासियों को और समस्त टीम प्रभारियों को और समस्त बालकों को धन्यवाद देता हूं। और आप खेलें, खेल की भावना से और आगे बढ़े, यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। भारत माता की जय हो। बहुत बहुत आभार। ये थे जन जन के लाडले जनहितैषी आदरणीय पूराराम जी चौधरी, पूर्व विधायक भीनमाल, और बता रहे थे ऐतिहासिक बातें। अब स्मृति चिन्ह के रूप में एक यादगार प्रस्तुति जो स्मृति चिन्ह दिया जा रहा है, आयोजन कमेटी में अनुरोध करूंगा ओम प्रकाश जी से और भैरूलाल बोस आए। इस टूर्नामेंट की याद जो मेहमानों के लिए भमासा है, उसके प्रवीण जी चौधरी की तरफ से सबसे पहले, निर्मल हॉस्पिटल बागोड़ा वालों की तरफ से स्मृति चिन्ह सबसे पहले आदरणीय पूर्व विधायक पूराराम जी चौधरी साहब को एक यादगार मोमेंटो देकर यादगार बनाया जा रहा है। आप घणो आभार पूर्व विधायक साहब, आपने टाइम निकाला। अब जिलाध्यक्ष साहब को मोमेंटो भेंट देंगे, भैरूलाल बोस और उनकी पूरी टीम एक एक मोमेंटो, सभी जो मेहमान हैं, बाहर से आए मेहमानों को सबको एक यादगार स्वरूप मोमेंटो भेंट किया जा रहा है। काम करो ऐसा दोस्तों की पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। वैसे तो हर कोई जिंदगी काट लेता मेरे दोस्तों, जिंदगी तुम ऐसी जियो की मिसाल बन जाए, जिंदगी तुम। हाँ, और जैसा कि मैं इनसे सवाल भी पूछ रहा हूं, जी हाँ, कि आदरणीय पूराराम जी आप राजनीति के अच्छे खिलाड़ी हैं, एक बताते चले आज इस टूर्नामेंट में आपका प्रिय खेल कौन सा है और कैसे कैसे खेल आपको प्रिय लगते हैं, कौन कौन से खेल आपने खेले हैं आदरणीय पूराराम जी? मैं सभी ग्रामवासियों को और आसपास के सभी नागरिक बंधुओं को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं कि बढ़ चढ़ करके आपने हिस्सा लिया। मातर मोदी जी का सीना कितना है? 56 वोटों से ही मैं चुनाव आ रहा हूं, इसमें आप कोई दोषी नहीं है, जनता 1% भी दोषी नहीं है। जो भी काम होगा मेरे को जसराज जी को, हमारे कोई भी कार्यकर्ता को, ममता जी को, जताराम जी, किसी को भी फोन करना है, मदन जी को, जो भी आपका वाजिब काम होगा वो 100% होगा। मेरे मुंह से नहीं कहता कभी। एक बार कांग्रेस सरकार आ गई, पत्रकार महोदय ने पूछा कि क्या बात है, सरकार क्या आएगी? हम कांग्रेस रे आवे कांडी आवड़े કેટલો જ की जो काला गोरा કેટલો जी जियो आलियो और बहुत आंदोलन हारियो आपने पतो भाई। जिला महाजिला रो आंदोलन मुझे मना कर दिया अध्यक्ष जी ने कि यार काला कफन बांध के नहीं आ सकते, सस्पेंड हो जाओगे, होने दे, हिंदुस्तान से निकाल दे सकते, विधानसभा से निकाल सकते। उसके लिए मुझे दंड के पैसे भी भरने पड़े, लेकिन काला कफन वो आपका पहला आदमी हूँ पूरे भारत के अंदर जो विधानसभा के काला कफन बांध करके, पट्टी तो बांध के जाते हैं,
काला कफन बांध के आपकी आवाज उठाई और जो मांग थी कि भीनमाल को जिला बनाओ, नहीं तो बागोड़ा को जालोर में सम्मिलित करो। बागोड़ा को हमने इसलिए जालोर में सम्मिलित कर दिया है और 100% जो भीनमाल है ये जिला बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। धन्यवाद। वाह, बहुत बहुत आभार। आप बता रहे थे कि 100% हमारा भीनमाल है वो जिला बनने से रह तो गया था, लेकिन अब हम वादा करते हैं कि जिला बनेगा। हाँ,